तो रूस यूक्रेन युद्ध जो 8वें दिन में पहुंच चुका है और इस बीच युद्ध भूमि से जुड़ा हर एक अपडेट आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त मैं आ गई हूं हमारी एलईडी वॉल पर क्योंकि मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं कि आखिरकार अभी तक यूक्रेन से कितने लोग जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है विदेश मंत्रालय के हवाले से। यह खबर है स्पेशल ट्रेन के लिए यूक्रेन से बात कर रहा है विदेश मंत्रालय। यूक्रेन के सुमी के हालात पर भी विदेश मंत्रालय की नजर बनी हुई है। ये अब से कुछ ही देर पहले जो अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही थी वही बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। अरिंदम बागची ने ये जानकारी दी है कि साहब अभी तक 18,000 भारतीय जो हैं वो सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। मतलब वॉर जोन यूक्रेन जो है वहां से वो बाहर निकल चुके हैं। अब जरा जल्दी से नक्शा ले आइए। ये जो आप देख रहे हैं यूक्रेन देश, अब यूक्रेन में क्योंकि रूस के साथ पिछले 8 दिन से जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में यूक्रेनियंस कौन कहां गया है, कितनी संख्या में, कहां कितने शरणार्थी। यूएन की तरफ से जो आंकड़ा आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अब तक करीब 1 मिलियन मतलब करीब 10 लाख लोग जो देश छोड़ चुके हैं। और देश छोड़कर अपना ये यूक्रेनियंस कहां कहां जा रहे हैं, नक्शे के जरिए आप समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा तादाद यूक्रेनियंस की अभी तक पोलैंड पहुंच चुकी है। 4.5 लाख यूक्रेनियंस जिन्होंने फिलहाल यूरोपीय देश पोलैंड में शरण ली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 80,000 लोग मोल्डोवा गए हैं, 40,000 रोमानिया पहुंच चुके हैं। हंगरी में देखिए आप 1.25 लाख यूक्रेनियंस जो हैं वो इस वक्त बतौर शरणार्थी हंगरी में मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, ये यूक्रेन से लगा हुआ देश स्लोवाकिया, यहां पर भी करीब 70,000 यूक्रेनियंस हैं जिन्होंने शरण ली है। तो कुल मिलाकर ये देश हैं यूरोपीय, मोल्डोवा हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, पोलैंड हो गया, ये नेबरिंग कंट्रीज जो हैं यूक्रेन की, यहां पर इस वक्त यूक्रेनियंस जो शरण ले रहे हैं वॉर जोन से, जो निकल चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो ये बात तो हुई यूक्रेनियंस की। इसके अलावा हिंदुस्तानी अभी तक 18,000 जो वॉर जोन से बाहर निकल चुके हैं, जो अब से कुछ ही देर पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। और इस सब के बीच युद्ध की जो भीषणता है वो किस स्तर पर बनी हुई है उसकी गवाही देती ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर की ये तस्वीर है, चर्निगोव से ये तस्वीर आई है और एक गाड़ी के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये धमाका रहा होगा। गाड़ी भी हिल गई, कैमरा जो गाड़ी में लगा था वो पूरी तरीके से हिल गया और ये भीषण धमाका। तो कुल मिलाकर ये धमाके अलग अलग शहर इसकी चपेट में आ रहे हैं। रूस की तरफ से प्रहार जो है वो और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नल दानवीर जी हाँ, आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट की गाड़ी चल रही है और एकदम उसको रुकना पड़ गया। और क्या ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट है। और एक नहीं, मेरे ख्याल से 1-2 गोले एक साथ गिरे हैं। इनफैक्ट 2 गोले एक साथ गिरे, एक घर की छत पर और एक घर की साइड में। तो ये बम्बार्डमेंट है, ये मोस्ट लाइकली आर्टिलरी की बम्बार्डमेंट लग रही है। और युद्ध तो जैसा हम जान रहे हैं कि धीरे धीरे वो शहर के अंदर घुसते जा रहा है और काफ़ी नुकसान रिहायशी इलाके और इन सब जगह पे हो रहा है। और ये भी रिहायशी इलाका है। और ये जो विजुअल्स दिखा रहे हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं लड़ाई के, इन अ सेंस इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि ये एक एयरफील्ड है और ये एक हैंगर है। हैंगर मोस्ट लाइकली ऑब्वियसली ये यूक्रेनियन एयरफील्ड है। और ये जो गोल सा जो दिख रहा है ये एक हैंगर है। और जितनी भी एक गाड़ियाँ खड़ी हैं इनके ऊपर ये सब यूक्रेनियन गाड़ियां हैं। नहीं, गाड़ियों पे जो साइन है वो बता रहा है कि रशियन गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं। तो और मतलब यहाँ धमाका करने के बाद रशिया ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। और ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये हाई यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, क्राज, माज और यूराल, ये सब गाड़ियां हैं, बहुत ही ऑल टेरेन व्हीकल हैं। तो ये सब खड़ी हुई हैं। सर 8वां दिन है आज इस युद्ध का और युद्ध जो है वो खत्म होने का तो कहीं पर भी कोई उम्मीद दिखती नजर नहीं आ रही है। तो आखिरकार आपको क्या लगता है ये संकट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? दूसरे दौर की बातचीत होनी थी, उसके लिए अभी तक तो दोनों देश आमने सामने आए नहीं है। मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच मुझे जानकारी मिल रही है कि बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से ले आइए, स्क्रीन पर आ गई है। लोगों को निकालने पर यूक्रेन की रूस से बात हुई है, क्रॉसिंग कॉरिडोर बनाने को लेकर बात हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई है। देखिए यूक्रेन ने रूस से बातचीत का दावा किया है। यह दावा जो है वो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस से बात की है, लोगों को निकालने के लिए क्रॉसिंग कॉरिडोर बनाने को लेकर बातचीत हुई है। इससे पहले रूस की तरफ से कहा जा रहा था, रूस यह दावा कर रहा था कि यूक्रेन
की जो सेना है वो दूसरे देशों के नागरिकों को अपने देश से निकलने नहीं दे रही है, उन्हें बंधक बनाकर रख रही है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस तरीके के दावे को अपने नागरिकों को लेकर सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कर्नल दानवीर अगर बता पाएं कि आखिरकार ये जो कहा जा रहा है क्रॉसिंग कॉरिडोर, इसका मतलब क्या है? जी हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इस तरीके के कॉरिडोर हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं कि जब इनोसेंट सिविलियंस को या जान माल की ज़्यादा नुकसान ना हो, इनोसेंट सिविलियंस जो क्रॉस फायर में ना फंसें, उनको निकालने के लिए इस तरीके के कॉरिडोर बनते हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एनकरेजिंग पॉइंट है कि दोनों मुल्कों के बीच में ये बात हुई है कि हमें ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके का एक कॉरिडोर बनाना चाहिए जहाँ से हम मासूम लोगों को निकाल सके। तो क्रॉसिंग कॉरिडोर अगर यूक्रेन में बनता है तो वहां पर दुनिया भर के आए लोग भी हैं और साथ ही साथ यूक्रेन के अपने नागरिक भी हैं, तो ये नॉर्मल सिविलियंस के लिए, चाहे वो यूक्रेनियन नागरिक हो या फिर विदेशों से आए हुए लोग जो यूक्रेन में बसे हुए, सबके लिए होगा ये। एब्सोल्युटली होगा। और इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये कॉरिडोर कीव और लवीव की तरफ जाएगा या ये रूस की तरफ जाएगा। मोस्ट लाइकली ये रशिया की तरफ कॉरिडोर बनेगा, क्योंकि रूस यही प्रेफर करेगा जी। हाँ। और वो शॉर्टेस्ट रूट है, खार्किव से बॉर्डर मात्र 30 किलोमीटर दूर है, तो ये लॉजिकल बनता है कि वो रूस की तरफ खुलेगा। चलिए, हम तो अब लगातार कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मानवीय संकट है जो इस वक्त दुनिया के सामने है, जल्द से जल्द इसका हल निकले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।